हो काबा बिहार में काबा मिथिला में की नहीं छै, मिथिला में सब किछ छै। लटकल बाड़े आधार में नाव में अकिन का के दे बहु पुतवा। लालू के दो लाल कर पाएंगे कमाल या फिर राज्य में फिर से खिल जाएगा नीतीश कुमार की मदद से कमल? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलेगा कल, क्योंकि कल बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग होनी है जिसमें 17 जिलों के तकरीबन 94 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इन सब के बीच जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम आज रहा उसकी पूरी एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूं मैं आज आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की बात रवि बिहारी के साथ और मैं हूं आपके साथ रवि। जाहिर तौर पर आज का दिन काफ़ी खास रहा क्योंकि आज के बाद अगर कल आप देखें तो कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है और दूसरे चरण का मतदान काफ़ी खास है। ज़्यादा खास इसलिए क्योंकि लालू के दो बड़े लाल करेंगे कमाल, इस पर सवाल है और इस सवाल का जवाब कल ही मिलेगा। इसके अलावा खुद को बड़े बड़े इश्तेहारों के साथ मुख्यमंत्री चेहरा बरताने वाले प्रिया पुष्पम चौधरी की भी किस्मत का फैसला होगा और फैसला होगा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा के सियासी सफर का, क्योंकि वो भी बांकीपुर विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 56 सीट ऐसी है जिस पर आरजेडी ने, कह लीजिए महागठबंधन में आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और तकरीबन 31 सीट ऐसी है जिस पर अभी आरजेडी का मौजूदा कब्जा है। मतलब आरजेडी की प्रतिष्ठा दो तरीके से बड़े दांव पर लगी है, क्योंकि एक तरफ तो लालू के दो लाल यानी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की किस्मत का फैसला होगा, वहीं तकरीबन 31 विधायकों की किस्मत का फैसला, भाग्य का फैसला जनता कर देगी कल। इसके अलावा क्या कुछ खास है? खास है आज आने वाले कुछ बयान जिसमें तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव तीसरे दौर का प्रचार कर रहे थे और जाहिर तौर पर इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो सियासी सुर्खियां बटोरने लगा। बयान क्या था सबसे पहले वो समझिए। बयान था कि अब अगर आरजेडी सत्ता में आती है, यानी अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बनती है, तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो जो रिटायरमेंट की उम्र है उसे 50 साल से ऊपर कर देंगे, क्योंकि अभी आपको याद होगा मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने फैसला लिया था जिसमें 50 के ऊपर वालों को रिटायर कर दिया जाता था। तेजस्वी ने बहुत ही पते की बात कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों की उम्र 50 के पार है, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र है 50 से कम यानी 50। जाहिर तौर पर ये सीधा लोगों को टच करेगा और इस ऐलान के बाद ये दूसरा बड़ा ऐलान माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो रोजगार के मुद्दे पर लगातार तेजस्वी यादव सरकार को घेर रहे हैं, उस बीच रिटायरमेंट के इस फैसले के बाद बवाल मचना या फिर घमासान मचना तय है। लेकिन इस सब के बीच प्रिया पुष्पम चौधरी की दावेदारी कितनी है ये तो कल पता लग जाएगा। बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है, पहली बार चुनाव लड़ रही है, लंदन से वापस आई है, लेकिन आने के बाद जब उनके भाग्य का कल फैसला होना है तो उन्होंने अपने लिए मतदान से एक दिन पहले जो बयान दिया उसके मायने काफ़ी है। बिहार में उन्होंने कहा कि अगर वो आती है, वो जीतती है तो बिहार में वो शराबबंदी के जो कानून है उसे ख़त्म कर देगी। बहुत बड़ा ये दावा प्रिया पुष्पम चौधरी की तरफ से किया गया, यानी कि दो बयान आज काफ़ी सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए। एक तो तेजस्वी यादव का रिटायरमेंट पर दिया हुआ बयान और दूसरा रूलर्स पार्टी की मुख्यमंत्री दावेदारी की उम्मीदवार प्रिया पुष्पम चौधरी, जिन्होंने शराबबंदी को लेकर बात कही है। बड़ी बात 50 साल के रिटायरमेंट के फैसले को समाप्त करने की है, इसमें भी हम आगे जाएंगे। और इन सब के बीच जो खास है वो मैं आपको बता दूं कि 94 सीटों पर मतदान होना है। एक खास बात इसमें यह है कि इस बार जब तीसरे चरण का चुनाव जो कि 7 नवंबर को होना है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो रिजल्ट है वो कुछ देर से आएगा, क्योंकि तकरीबन 1000 बूथ इस बार अधिक है और वोटों की जो गिनती है, मतगणना है, वो उसी तर्ज पर होगी जैसे पहले होती थी। जाहिर तौर पर रिजल्ट आने में थोड़ा देर लगेगी तो जाहिर तौर पर नेताओं की धड़कनें भी बढ़ती जाएंगी, नींद नहीं आएगी, चैन उड़ जाएगा। खास इसमें यह है कि दिग्गजों की किस्मत कल, मेरे पास कुछ डिटेल्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूं, जिसमें मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि कल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के अलावा बीजेपी के एनडीए सरकार के 4 ऐसे मंत्री हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। इसी चरण में जो 4 मंत्री हैं उनके प्रोड्यूसर साहब की गुजारिश है कि नाम मैं ज़रूर पढ़ूँ। पटना साहिब से नंद किशोर जी,
जो यादव समुदाय से आते हैं वो दावेदारी ठोकते हैं और मौजूदा वक्त में मंत्री है, उनके भाग्य का फैसला होगा। मधुबन से राणा रणधीर सिंह, जिनकी दावेदारी का पता कल चल जाएगा। नालंदा से श्रवण कुमार, नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला, जाहिर तौर पर श्रवण कुमार की साख दांव पर है और श्रवण कुमार के साथ मुख्यमंत्री की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। इन सब के बीच हथुआ से राम सेवक सिंह के भाग्य का फैसला होगा, यानी 4 नाम नंद किशोर यादव, मधुबन से राधा रणधीर सिंह, श्रवण कुमार और हथुआ से राम सेवक सिंह। साथ ही साथ नजरें कल टिकी होंगी शिवहर विधानसभा सीट पर भी, क्योंकि शिवहर विधानसभा सीट वही है जहां हाल ही में एक प्रत्याशी की हत्या हो गई थी। इसी वजह से ये जो सीट है काफ़ी हॉट मानी गई है और काफ़ी इस पर बवाल मचा हुआ है। तो कुल मिलाकर जो भी कल की जो जिक्र था, कल की जो बड़ी बातें थे, लगभग इन 5 पन्नों की जो मुख्य बातें थे मैंने आपको बता दी। खास बात 1461 प्रत्याशी, 94 सीट, 1461 प्रत्याशी, हालांकि प्रत्याशी ज़्यादा थे लेकिन कुछ के कैंसिल्स हुए हैं। बीजेपी के 45 सांसद इस बार मैदान में उतरे हैं प्रचार करने। और एक इनसे जुड़ा मेरे पास अपडेट ये भी है कि तेजस्वी यादव, जिन्होंने इस बार 19 रैलियां की है जिसमें 17 जनसभाएं की है, यानी कि ना केवल उनकी साख, ना केवल उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव की साख जो कि हसनपुर से और तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, अकेले लोहा ले रहे हैं सांसदों से, अकेले लोहा ले रहे हैं मुख्यमंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से, खुद प्रधानमंत्री से, उन सब के बीच 19 रैलियां की हैं उन्होंने दूसरे चरण के लिए और उसमें 17 जनसभाएं हैं, 2 रोड शो है। तो जाहिर तौर पर जो इन्होंने 19 रैलियां की है, क्या उसमें उन्हें कुछ फ़ायदा होगा इसका भी पता कल ही चल जाएगा। तो जुड़े रहिए, जो भी आगे का अपडेट है मैं आपसे शेयर करूंगा। बिहार चुनाव की जो भी महत्वपूर्ण बात होगी वो आपको ज़रूर सुनाऊंगा। जाते जाते एक खबर जिसका जिक्र मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम की मजबूरी है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना हमारी मजबूरी है, उसमें खबर वो शेयर करना ज़रूरी है। खबर ये है कि रामविलास पासवान जो हाल ही में स्वर्गीय हुए हैं, जिनका निधन हुआ है, उनकी मृत्यु पर अब सियासत तेज हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से जीतन राम मांझी की पार्टी और खुद जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग की है कि रामविलास पासवान के निधन की न्यायिक जांच हो कि आखिर उनका निधन कैसा हुआ है। जाहिर तौर पर बेटे पर आरोप है। दोनों ही पार्टी एलजेपी और जीतन राम मांझी पार्टी दलितों की, पिछड़ों की राजनीति करती है। दोनों में राजनीतिक द्वेष है, लेकिन राजनीतिक द्वेष के बीच जीतन राम मांझी के दावों में और जीतन राम मांझी के आरोपों में क्या दम है इसका पता चलेगा। लेकिन बेटे चिराग पासवान इस बात से काफ़ी दुखी है कि उनके पिता को लेकर जो इस दुनिया में नहीं है, राजनीति हो रही है। लेकिन जिस तरीके से उनका वीडियो भी हाल ही में एक रिलीज हुआ था, उसके बाद सवाल उठने लगे थे कि क्या पिता के जाने का दुख चिराग पासवान में नहीं है। जाहिर तौर पर अगर इस पर जांच बैठती है तो बात आगे तक जाएगी। इन सब के बीच मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि वक्त हो चला है कल की तैयारी करने का। कल को हमारे पास भी काफ़ी टाइम कम है कि हम तैयारी करें। आप देखते रहिए J24/7 न्यूज़ और देखते रहिए बिहार की बात रवि बिहारी के साथ। जाते जाते एक गुजारिश ज़रूर है, किसे आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट करके अगर आप सोशल मीडिया पर इसे देख रहे हैं तो बताइए, हमें अच्छा लगेगा। और आपको अच्छा लगे, हमें अच्छा लगेगा, तभी तो प्रोग्राम अच्छा बनेगा। धन्यवाद। हो काबा बिहार में काबा, मिथिला में की नहीं छै, मिथिला में सब किछ छै। लटकल बाड़े आधार में नाव में, अकिन का के बहु फुटवा।